टॉपिक कि वाई वी सिलेक्टेड सोडियम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लसाइन एक्सट्रैक्ट। देखो रीज़न क्या होता है, अगर हमने सोडियम लिया तो जो हमें जो भी डिटेक्ट करना है, डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या सल्फर, तो क्या होगा कि सोडियम इन सब के साथ बना लेगा आयोनिक सब्सटेंस। ठीक है, और पता है हमें जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में सोल्यूबल होंगे, तो उससे क्या होगा, पहले क्या होगा, देखो पहले तो उस कंपाउंड में से नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। सबसे मेन बात पता क्या है, हमें उस कंपाउंड में से नाइट्रोजन को अलग करना था। तो कैसे किया, सोडियम और कार्बन, कोई कार्बन प्रेजेंट थी, साथ में क्या मिल गया, नाइट्रोजन, और फिर ये अलग बन गया NaCN, जो क्या था आयोनिक। और जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो Na अलग हो गया और Cn नेगेटिव अलग हो गया। Cn नेगेटिव मीन्स साइनाइड, इसे बोलते साइनाइड। ऐसे ही अगर प्रेजेंट होता आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर, तो सल्फर जो है वो सोडियम से रिएक्ट करके बनाता सोडियम सल्फाइड, और कैसा है ये आयोनिक। तो जब इसको मीन्स ये वाटर में ही कन्वर्ट हो जाता है Na में अलग और S2 नेगेटिव, इसके बनता क्या भाई, Na पॉजिटिव और S2 नेगेटिव सल्फाइड आयोन। ऐसे ही यहाँ बनता Cl नेगेटिव, ये Br नेगेटिव और ये I नेगेटिव। और फिर हम देखो आगे बताता हूँ मैं आपको, फिर हम टेस्ट कर सकते हैं इनके लिए। ये जो है ना जितने दिया मैंने आपको, Cn नेगेटिव, S2 नेगेटिव, Cl, Br, इन सब के लिए टेस्ट होता है। लेकिन अगर ये जुड़े हुए हैं कंपाउंड में ही, मीन्स मान लो मैं एक चौक लेता हूँ, इस चौक के अंदर मान लो नाइट्रोजन है, तो आप पता नहीं लगा सकते। अगर जुड़ा हुआ है तो हमें पहले नाइट्रोजन को इससे अलग करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले क्या किया, स्ट्रोंगली हीट किया ताकि बॉन्ड टूट जाएं, और फिर सोडियम रखा हुआ था, बॉन्ड टूटने के बाद उस एलिमेंट का बॉन्ड कैसे बन जाए, सोडियम से। ठीक है, तो बस यही हमारे पास है लसाइन एक्सट्रैक्ट, और इसमें हमने क्यों सोडियम लिया ये इसकी बात यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब देखो मैं ना यहाँ पर अभी काम करता हूँ। वैसे देखो जो नोट्स के अकॉर्डिंगली तो मैंने बताया पहले आपको नाइट्रोजन वाला, लेकिन अभी टाइम कम पड़ा हुआ है, तो मैं बस आपको आज एक ही टेस्ट करवाता हूँ या दो, अगर टाइम लगा। ये तीनों करवाने आसान हैं, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, आसान समझना भी आसान है। इसमें थोड़े से कुछ तो मतलब रिएक्शन समझानी पड़ेगी मुझे, थोड़ा इसमें स्टेप फालतू हैं, तो इसकी बात मैं करूँगा। तो सबसे पहले सल्फर की बात कर लेते हैं। हाँ, क्या हो गया तपेश आपको, क्या है, एक है भाई ये तो। अरे बेटा ये फिंगर्स 4 ये होती हैं, 1 ये होता है। कितने फिंगर हैं ये, 2 हैं। ठीक है, कमाल है भाई तपेश। विटामिन सी का यूज़ क्या करो आप, किन्नूस में होता है वो। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास, अब ये नोट्स में सेकंड नंबर पर दिया हुआ है मैंने, तो सल्फ़र की करनी है डिटेक्शन, बहुत ही आसान तरीका है। पता क्या करोगे आप, पहली बात तो पता लगाना है कि सल्फ़र है या नहीं, पहला टेस्ट यही है। अब देखो अब टेस्ट करोगे, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो सल्फ़र है, टेस्ट अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो सल्फ़र नहीं है। जैसे कोरोना वाला सिस्टम होता है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव। ठीक, तो देखो इसमें करते पता क्या हैं, आप उस कंपाउंड में मीन्स जो लसाइन एक्सट्रैक्ट है, क्या करोगे आप, एक टेस्ट ट्यूब में ना लसाइन एक्सट्रैक्ट ले लोगे आप 5 और 10 ml, और उसमें डाल दोगे सोडियम यहाँ पे डालोगे सोडियम एसीटेट या फिर लेड एसीटेट डाल दो आप, लेड एसीटेट बेटर, हाँ लेड एसीटेट डाल दो। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लेड एसीटेट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लेड, हाँ Pb। अब देखो आपने क्या करना है, ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में पहले आपने डाल दिया लसाइन Le, लसाइन एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर ये लसाइन एक्सट्रैक्ट आ गया। अब इसमें फिर आप डाल दो क्या, Pb, ये है लेड, और एसीटेट का देखो कहीं भी आए एसीटेट या एसीटेट आ जाए, एसिटिक आ जाए, CH3COO होल ट्वाइस, क्योंकि देखो लेड की वैलेंसी 2 होती है
और ये होता है इस तरीके से एसीटेट आयन CH3CO नेगेटिव, 1 नेगेटिव है तो ये 2 आयन जुड़ेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लेड एसीटेट ले लिया। अब क्या हुआ, जब अब सुनो देखो भाई, रिएक्शन तभी होगी जब ये होगा, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होता दैट विल चेंज इनटू Na2S, दैट विल चेंज इनटू Na2S सोडियम सल्फाइड, और फिर आपने अगर इसमें डाल दिया लेड एसीटेट तो क्या होगा कि ये जो आपके पास सल्फर का बन जाएगा बॉन्ड विद द लेड, ये बना देगा PbS, क्योंकि देखो सल्फर की वैलेंसी भी 2 है और लेड की वैलेंसी भी 2 है तो 1 1 PbS प्लस 2 Na है और 2 ही CH3CO है, ये बना देगा CH3COO Na सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब बस आपके पास यही टेस्ट इतना ही है। क्या होगा, PbS जो बनेगा ना इसका कलर होगा ब्लैक, लेड एसीटेट का कलर ब्लैक होता है, पता होना चाहिए आपको, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेड एसीटेट शोज ब्लैक कलर, बस ये आपको अगर सुन लो। अब क्या टेस्ट था, आपने सबसे पहले बनाया लसाइन एक्सट्रैक्ट, लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फिर उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया क्या आपने, लेड एसीटेट। अगर लेड एसीटेट डालने पर वो ब्लैक कलर हो जाए तो समझ जाना उसमें सल्फ़र ही रहा होगा, क्योंकि लेड और सल्फ़र ही ब्लैक कलर शो करेगा। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा टेस्ट हो गया यहाँ पर फॉर द प्रेजेंटेशन, फॉर द टू नो वेदर द सल्फर इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फर जस्ट यू हैव टू ऐड द लेड एसीटेट, जस्ट लेड एसीटेट ही डालना है, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब सुनो, इसके साथ क्योंकि देखो ये आसान से हैं, मैं पहले सल्फ़र और तीनों जो हैलोजेंस हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब सुनो, आपने सेम वही लसाइन एक्सट्रैक्ट लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और लसाइन एक्सट्रैक्ट में ना अब आप ऐड कर दो AgNO3, AgNO3 क्या नाम होगा जी NO3 का, मतलब व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AgNO3, हाँ सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दो। अब सुनो, ऑल्दो इससे पहले थोड़ा सा आपको लिखा होगा इसमें नाइट्रिक एसिड डालना है, वो जस्ट रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए है, मेन यहाँ पर क्या है AgNO3 ही रहेगा। अब क्या होगा, सुनो, अगर आपके लसाइन एक्सट्रैक्ट में क्लोरीन हुआ तो इट विल बी इन द प्रेजेंस, इट इन द फॉर्म ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl के फॉर्म में होगा या Cl नेगेटिव होगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहे Cl नेगेटिव लिख दो चाहे NaCl लिख दो, बात कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होगा, जब डाल दोगे सिल्वर नाइट्रेट तो क्या बनेगा AgCl। अगर आपने यहाँ केवल Cl नेगेटिव लिया होता तो लिख देते आप यहाँ पर, बाकी बचा क्या NO3 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है Na, तो बन जाएगा क्या आपके पास NaNO3। इसकी जरूरत नहीं है आपको, मेन ये है अगर क्लोरीन हुआ तो AgCl बनेगा और इसका कलर क्या होगा वाइट, बस यही पहचान है क्लोरीन की। अगर आपने लसाइन एक्सट्रैक्ट में डाल दिया AgNO3 और सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन के अंदर जो एक पार्ट जो सोल्यूबल नहीं है इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, तो वो एक वाइट कलर के बनेंगे प्रेसिपिटेट, इट विल शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। फिर दोबारा से आप, अगर आपके पास मान लो NaBr प्रेजेंट है, NaBr, दोबारा डालो आप AgNO3, तो अगर Br प्रेजेंट हुआ तो क्या बनेगा AgBr, बाकी सब कुछ सेम है। इसका कलर क्या होगा येलो, अभी ये पूरा नहीं हुआ। अगर NaI प्रेजेंट हुआ तो वो भी AgNO3 से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा AgI, इसका कलर भी येलो। अब बड़ा मुश्किल होगा पता लगाना कि वो ब्रोमीन है या आयोडीन। देखो अगर AgNO3 डालने पर कलर वाइट हो रहा है फिर तो मुश्किल कोई है नहीं, क्या है वहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन के बनते हैं वाइट प्रेसिपिटेट।
लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन दोनों क्या शो कर रहे हैं? येलो। तो फिर क्या करोगे आप, चाहे आपको पता हो ना हो, आप इन दोनों को जो बनेंगे येलो प्रेसिपिटेट, दोबारा से इसमें ऐड कर दोगे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड? NH4OH, मीन्स अमोनिया को डाल दो वाटर के अंदर बस। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालने पर ये सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन ये सोल्यूबल नहीं होगा। यही पहचान है आपकी, पवन यू कैन गो, यही पहचान है आपकी कि इसके पास ब्रोमीन या आयोडीन है कि नहीं है। अगर तो रसायन एक्सट्रैक्ट जो येलो कलर का बना बाद में, अगर वो सोल्यूबल हो गया तो क्या था वहाँ पर? ब्रोमीन। और अगर वो सोल्यूबल ना हुआ, वैसा का वैसा ही रहा अनडिजोल्व्ड, तो क्या होगा उसमें? आयोडीन। तो इस तरीके से हमें पता लगा लिया है। अब बस 1-2 कंपाउंड और हैं जिसका टेस्ट हम कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।